हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आप सभी डीएफ के क्वेश्चन आते हैं कि मैम इस जर्नी में जितने पैनिक अटैक्स हमें होते हैं अवेकनिंग के टाइम पे, कि उतना ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी होता है? तो जी बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन वो कब होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस टॉपिक को बनाने का मेरा सब मकसद सिर्फ एक यही है कि आप लोगों के अंदर जो ये डाउट होता है ना कि डीएफ जो है वो बहुत दर्द में रहती हैं, बहुत पैनिक अटैक्स होते हैं, बहुत दुख दर्द झेलती हैं, क्या डिवाइन मैस्कुलिन को भी ये सब चीज़ें होती हैं? क्या वो भी इतने ही दुखी रहते हैं? उनके जीवन में इतने स्ट्रगल होते हैं? तो जी आप दोनों एक ही लेवल की सोल है, आप दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बोल रहे थे कि आप दोनों अगर अपने अंदर डीएफ अगर अपने अंदर ये डाउट रखती है ना कि मैस्कुलिन हैप्पी है, मैस्कुलिन खुश है, तो यही डाउट इन्हें इस जर्नी को डिले करता है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। जब तक आप अपने काउंटर पार्ट को नेगेटिव सोचते रहोगे, नेगेटिव बोलते रहोगे, तो ट्रू लव नहीं आएगा, और ट्रू लव नहीं आएगा तो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ आपका ट्रू लव ही है। जो आप लव के साथ, लव के वाइब्रेशन के साथ खुद को चेंज कर पाते हैं, लेकिन आज तक कभी खुद को चेंज नहीं कर पाए। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तब आप इस जर्नी में स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हो। लेकिन बीच बीच में जब भी आपके काउंटर पार्ट के बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं या देख लेते हैं, या कहीं भी कुछ भी उनके डीपी देखते हो कि वो बहुत हैप्पी हैं, आप इंस्टेंट लो हो जाते हैं। तो मेरा आज के इस टॉपिक का मतलब यही है बनाने का कि आपको और स्ट्रेंथ मिले, आपके डाउट्स क्लियर हो, और आप डीएम और डीएफ दोनों एक दूसरे को इक्वल समझें और एक दूसरे के साथ लॉयल रहें, और कोई भी एक दूसरे को नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हैं, एक ही दुख दर्द को कैरी करते हैं, और एक ही तरह के आप लोगों के जर्नी भी होती है। अवेकनिंग से पहले आपके दुख दर्द, आपका स्ट्रगल, आप जो भी चीज़ों को फेस करते हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि आप एक ही सोल के दो हिस्से हैं। दो जगह भी रहोगे तो एक ही ना, इसीलिए आप दोनों एक ही होते हैं। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने से डाउट निकाल दीजिए कि आपके डीएम को पेन नहीं होता, उन्हें भी होता है, लेकिन होता क्या है कि स्टार्टिंग आपसे होती है। ऐसा क्यों होता है, स्टार्टिंग आपसे क्यों होती है, इस पर मैंने वीडियो बहुत डाल रखा है पहले ही। अगर अब इसको ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ। देखिए, जब डिवाइन फेमिनिन खुद पे काम करती हैं, उनको लेट गो कर देती हैं, लेट गो करने के बाद अपना इनर वर्क करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका इनर वर्क होता है, क्योंकि आप दोनों कौन है, आप दोनों डिवाइन हैं, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन है। आप कोई भी 3D की सोल नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों एनर्जी लेवल पे एक ही सोल हैं। तो जब डिवाइन फेमिनिन इस बात को जान जाती है और अपने अंदर के देवी गुणों को जगाती हैं, तो आपका रिफ्लेक्शन, आपका मिरर, आपके काउंटर पार्ट को भी पता चलता है कि वो भी एक डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपने ऊपर काम करके, इनर वर्क करके डिवाइन को सरेंडर करते हैं, और उसके बाद अपने क्रिएटिविटी में बहुत तेज़ी से जुड़ जाते हो, तो उस वक्त अपने काउंटर पार्ट को बिल्कुल इंस्टेंट लेट गो कर पाते हैं, क्योंकि आप उनको लेट गो डिवाइन की परमिशन से कर पाते हैं, अपने आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो आपको काम देते हैं यूनिवर्स के, आपके अंदर क्रिएटिव साइड जागती है, और फिर आप अपना 100% उस क्रिएटिविटी पे देते हो और बिल्कुल लेट गो कर देते हो डिवाइन मैस्कुलिन को। लेकिन इस वक्त भी आपको डरना नहीं है कि अब हम उन्हें भूल चुके हैं, बिल्कुल नहीं। डीएम को या डीएफ को कोई आप दोनों दूसरे को नहीं भूल सकते, आप एक ही सोल का हिस्सा है। ये सिर्फ डिवाइन इसलिए करते हैं, आपके माइंड से उनको हटाते हैं, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग होनी जरूरी है ना, तभी तो आप एक साथ मिलकर सोल पर्पस करोगे। तो उस टाइम क्या होता है, जब आप अपना पूरी एनर्जी अपने ऊपर शिफ्ट कर लेती है, तो काउंटर पार्ट हिल जाते हैं, कि उनको ऊर्जा नहीं मिलती। वो आपकी ऊर्जा से ही वो स्ट्रेंथ पावरफुल रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और हर जगह खुश रहते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को अपने में संभाल लेते हो, खुद पे काम करके हैप्पी हो जाते हो, अपने ऊपर बिजी रहने लगते हो, तो आपके काउंटर पार्ट को भी वही पैनिक अटैक्स होते हैं जो आपको स्टार्टिंग की जर्नी में हुए थे। उनको भी वही सोल शॉक मिलता है जो आपको मिला था, उनके साथ भी वही टेस्ट और ट्रिगर्स होते हैं जो आपके साथ हुए थे।
उन्हें भी वही डिसरिस्पेक्ट मिलती है, मान सम्मान उनका भी ख़त्म होता है। उनके जीवन में भी जो भी खुशी थी, जो भी हैप्पीनेस थी, जहाँ जहाँ उन्हें खुशियाँ मिलती थी, वो सारी उनसे डिवाइन छीन लेते हैं। क्यों छीनते हैं? ताकि उन्हें भी एहसास हो इस जर्नी का। आप दोनों को इतने दुख दर्द देने का रीज़न सिर्फ एक ही होता है, सोल पर्पस। क्योंकि आप यहाँ पे 3D में रह के इंजॉय करने नहीं आते, आप यहाँ पे आते हो मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप लोगों को करना क्या होता है? गुड कर्मा करने होते हैं, बैड कर्मास को ख़त्म करने होते हैं। तो गुड कर्मा करते हो कैसे हो? सोल पर्पस के जरिए। आप लोगों को लगता है कि आप लोग सोल पर्पस कर रहे हैं तो आप महान काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। सोल पर्पस आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि सोल पर्पस करके आपके बुरे कर्मास खत्म होते हैं, और जब आपके बुरे कर्मा खत्म होते हैं और आपके गुड कर्मा जागते हैं, कहते हैं ना अच्छे कर्म करके ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपसे डिवाइन अच्छा कर्म कराने का मौका देते हैं आपको कि आप ट्विन सोल हो और आपको मोक्ष की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कर्मास करने होते हैं। इसलिए जिसके अंदर भी डाउट रहता है ना कि हम सोल पर्पस कर रहे हैं तो हम बहुत ही पावरफुल हैं, बिल्कुल नहीं। सोल पर्पस के लिए भी डिवाइन ने ही आपको तैयार किया है, डिवाइन ने आपकी सोच को, माइंड, बॉडी और सोल को चेंज किया है, तो वो भी आप उनकी परमिशन से करते हो। तो इस चीज़ का ईगो भी मत लाइएगा कि हम सोल पर्पस करते हैं और हम कुछ किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करने वाले हम लोग कौन होते हैं? अगर अच्छा करते तो क्या हम पास्ट लाइफ में नहीं करते? लेकिन हम किस अब करते हैं जब हम इस जर्नी में आते हैं, और हम जब अपने ऊपर काम करते हैं तो अपने अच्छे कर्मास को क्रिएट करते हैं और नेगेटिव कर्मा को ख़त्म करते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके काउंटर पार्ट को भी करनी होती है, उन्हें भी वही सारी चीज़ें करनी होती है। अब आप बोलोगे ये बात आपको कैसे पता? तो ये बात मुझे इसलिए पता है फ्रेंड्स, क्योंकि स्टार्टिंग के जर्नी जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो उस वक्त मैंने भी वीडियोस देखे थे। तो मेरे सामने मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन के बहुत सारे वीडियोस आए थे। उनमें डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने दुख और दर्द के बारे में डिटेल में सारी बातें बताई थी कि उन्हें भी कितना पेन हुआ था जब उनकी अवेकनिंग हुई थी। जब उनको पैनिक अटैक्स हुए थे तो उन्होंने कितना पेन, कितना दर्द सहा था। तब मुझे लगा था कि हाँ चलो, इस जर्नी में सिर्फ मैं ही इतने दुखी नहीं हूँ, मैं ही सिर्फ नहीं पूरी जर्नी को ढो रही हूँ, मैं ही कोई महान नहीं हूँ। जैसे आप लोग कहते हो कि हम ही इतना दुख क्यों झेलते हैं, मैस्कुलिन तो बहुत हैप्पी हैं। स्टार्टिंग आपके साथ हो रही है, दर्द उनको भी फील होता है। जैसे आपकी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो वो दर्द धीरे धीरे आपको सिर्फ उस जगह ही फील नहीं होती, उसका एहसास आपको हर वक्त होता ही रहता है। उसी तरह आपके काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग होती है, लेकिन जब आप अपने आप पर ध्यान देकर उनको लेट गो कर देते हो। तो आई होप आपको समझ में आया हो। उनको भी वही दर्द होता है, उनकी भी रातों में उन्हें भी पैनिक अटैक्स आते हैं, उन्हें भी डरावने सपने आते हैं, उन्हें भी चीज़ों को खोने का डर रहता है। उनकी लाइफ में भी आपकी कमी को वो बहुत फील करते हैं और आपको वो ढूंढते भी हैं। लेकिन होता क्या है, जिस तरह आप ढूंढते थे उनको और वो आपको नहीं मिलते थे तो आपको दुख होता था, ऐसे ही जब आप उनकी अवेकनिंग होती है वो आपको ढूंढते हैं और आप उन्हें नहीं मिलते तो उनको सोल शॉक मिलता है, तब उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जब तक दर्द नहीं दोगे तब तक आपके अवेकनिंग नहीं होगी। अवेकनिंग के लिए एक बड़े सोल को शॉक मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो डिवाइन आप दूसरे को एक दूसरे के जरिए देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इसमें आप दोनों इक्वल है, आपका दुख दर्द सब इक्वल है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो वहाँ भी ऐसे ही बिहेव होता है, उनकी तबीयत भी वैसे, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ऐसे ही आप ट्विन सोल हैं। जैसा आपके साथ होता है वैसे उनके साथ भी होता है। लेकिन बाद में आप इस जर्नी में काफ़ी काम करते हो, लेकिन आपको इंस्टेंट बाद में फिर से वही दुख दर्द दोबारा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो एक साइन होता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग हो रही है और आप उनकी ऊर्जा को पिक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप तो काफ़ी बैलेंस रहते हो, लेकिन जब आप फिर से वही सारे दुख दर्द फील करते हो, मतलब आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग हो गई है, आप उनकी एनर्जी को फील कर रहे हो, तो आप इस बात को समझ जाइए कि उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि दुख दर्द से एक सोल उभरती है। जब तक सोल को शौक नहीं मिलता सोल आगे नहीं बढ़ पाती। कहते हैं आपको भी जब तक कोई पुश नहीं देता, कोई ट्रिगर नहीं करता, तक आप भी कुछ नहीं करते। लेकिन जब आपको कोई पुश और कोई ट्रिगर मिलता है तो आप बड़े से बड़े काम को कर देते हो। आपको कोई गुस्सा दिलाता है, जब आपको कोई ट्रिगर करता है, इसीलिए सोल को कुछ शौक दिया जाता है ना, ये बहुत तगड़ा दर्द दिया तो सोल भी जागरूक होती है। लेकिन उसमें आप दोनों एक दूसरे को जागरूक करने के लिए आप दोनों को प्लान करते हैं यूनिवर्स। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला हो कि काउंटर पार्ट को भी उतना ही दर्द होता है
तो रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट को भी वही दुख दर्द होता है, बस आप उसे आंखों से देख नहीं पाते। जब आपको सोर्स ऑफ मिलता है तो क्या डिवाइन मैस्कुलिन देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना, वो सिर्फ एनर्जी लेवल पे फील करते हैं बाद में जाके। लेकिन ऐसे ही उनके साथ जो होता है, लेकिन आप नहीं बचते, वो उनके साथ होता है ये सब चीज़ें, उनकी अवेकनिंग होती है, या उनको सोल शॉक मिलता है, कि उनको पैनिक अटैक्स होते हैं, तो आप हर चीज़ फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी अवेकनिंग पहले हो चुकी है, आप पहले ही जागृत हो चुकी हैं, और आप पहले ही अवेयर हो चुकी हैं हर चीज़ से। इसीलिए आपको पहले ही बताया जाता है। ये एक तरह से अच्छा ही होता है कि भैया पूरा बर्डन पहले आपने झेल लिया, आप अब रिलैक्स हो गए, अब नंबर उनका आ चुका है ना। फिर अब आप क्या करते हो, आप फिर उनको प्रोटेक्शन भेजते हो, उनकी सेफ्टी की कामना करते हो, उनके लिए डिवाइन से मन्नतें मांगते हो। क्यों? क्योंकि आप पहले रेडी हो चुके हैं। आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा सा लोड रहता है कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करने लायक बन जाते हैं जब तक उनकी अवेकनिंग होती है। फिर आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर आप दोनों प्रोटेक्ट होते हो, और फिर आगे इस जर्नी में आगे बढ़ के अपने सोल पर्पस तक, अपने यूनियन तक पहुंचते हैं। तो आई होप आप सभी को भी डाउट खत्म हो गया हो कि मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है या नहीं, उन्हें वो पैनिक अटैक्स होते हैं या नहीं होते हैं, उनको भी बराबर होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप उनसे मिलोगे, जो आपका यूनियन होगा, तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ, वो खुद बताएंगे अपने मुंह से। आप हमेशा मैस्कुलिन के बारे में जब भी आप सुनोगे ना, कहीं से भी जो आप अपने मैस्कुलिन में कुछ नया गलत सोचते हैं, कुछ सोचते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि नहीं, आपके मैस्कुलिन के साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी फीलिंग होती है, डिवाइन आप तक पहुंचा देते हैं। क्यों? कि आप पहले अवेकन हुई हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लाइक और कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैंने जो बात आपको बताई है वो कितनी डिवाइन फेमिनिन से मैच कर रही है। तभी मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाती हूँ उसी पे बेस पे कि आप लोग की जर्नी में कहाँ पे पहुँचे हो, फिर वही टॉपिक आप देख के बनाती हूँ जिससे आपको आगे की गाइडेंस मिले। तो आप लाइक ज़रूर किया कि जिससे एनर्जी एक्सचेंज हो। आप देखते हो मैं कभी कभी बहुत लो हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं आपको थोड़ा लेट आंसर दे दूँ, लेकिन मैं देती आंसर जरूर हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।